आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए वचन में से बात करनी होगी। आप कैसे बात करते हैं? ओ मेरे पास आज तनख्वाह नहीं मिली, आज मेरे घर में घटी है, आज मेरा सिर दर्द है, आज मैं बीमार हूं। लेकिन वचन क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। बटुए में पैसा है या नहीं है, अगर आप ये बोलेंगे आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण पाएंगे अपने आप को बहुत जल्दी। और उसी तरह से उसने कहा अपने आप से बात करनी भजन संहिता में से। कि अपने सिर दर्द को देखोगे या ये देखोगे बाइबल में लिखा कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपको अगर आप वो बोलेंगे जो बाइबल में लिखा है और अपने आप से बात करेंगे रोज, तो वचन कहता है आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। याद रखो, हर एक लाइफ में एक ब्रेक थ्रू, एक मोड़ आता है। दाऊद मुंह से ये कहता था मैं ना डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। घटी में रहता था, जंगलों में रहता था, लेकिन ये कहता था यहोवा मेरा चरवाहा है। जब धूप लगती थी बोलता था वो मेरे जी में जी लेके आता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। क्यों परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है? वो इसलिए आपको परिपूर्ण करना चाहता है कि वो आपकी लाइफ का गोलियत, आपके सिर, जो आपके सिर से ऊपर, आपके कद से ऊपर, आपके जीवन से बहुत एक अधिक बड़ा है और वो आपको चैलेंज कर रहा है। परमेश्वर ये चाहता है आपका वो गोलियत आपके पांव के नीचे आए, शैतान की तरह जो आज आपके पांव के नीचे है। लेकिन कैसे होगा? बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं वही शैतान को हरा पाएंगे। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वही डेविल को हरा पाएंगे। इसीलिए दाऊद गोलियत को मार पाया क्योंकि वो सब भाइयों से अलग था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वो बातें नहीं कहता था जो उसके दिल में आती थी, जो सरकमस्टेंसेस चलते थे, जो परिस्थितियां चलती थीं, लेकिन वो बोलता था जो परमेश्वर का वचन उसे बोलने के लिए कहता था। हालेलुया। और जब एक बार आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, उसका एक मकसद है। दाऊद राजा नहीं बन सकता था अगर वो लोगों की निगाह में नहीं आता। तो लोगों की निगाह में आने के लिए उसका एक ऐसा काम करना जरूरी था जो लोगों को शॉक कर दे। वो काम कभी नहीं हो सकता था अगर दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना होता। दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कभी ना होता अगर वो परमेश्वर के वचनों को अपनी लाइफ की विपरीत परिस्थितियों में बोलना ना जानता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है आज का वचन? आपकी लाइफ में कुछ ऐसे परमेश्वर ने काम रखे हैं जो आप जैसे ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे वो विक्ट्रीज, वो जीत आपको मिलती है। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, आप गलती करते हैं अपने परिवार को, अपना परिवार मतलब अपना जो क्लोज परिवार होता है, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, आप गलती करते हो जो बाइबल लेके उनसे बहस करते हो, उनको बताने की कोशिश करते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर है। क्योंकि कई आशीषें आपकी ऐसी होती हैं, आपके परिवार की कई साल्वेशन ऐसी होती हैं जो आपकी ब्लेसिंग्स को देख के होती हैं। आपका परिवार कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर जब तक खुदा का हाथ नहीं देख लेते तब तक वो परमेश्वर में नहीं आते। इसलिए बहुत से लोग अपनी फैमिली की साल्वेशन का इंतजार करते रहते हैं, अपनी फैमिली से बहस करते रहते हैं, भाई साहब आप प्रभु में क्यों नहीं आते, बहन तू प्रभु में क्यों नहीं जाती। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते, बाइबल कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। और बचना कैसे है? बाइबल कहती है जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ही नहीं हुआ वो अभी तक मेरे ख्याल में तो बचा नहीं है, और बाइबल के वचन के मुताबिक भी वो बचा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ये चाहता है कि आप लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, ताकि आपकी लाइफ का गोलियत जब मरे, आपकी लाइफ में एक बड़ी टेस्टिमनी पैदा हो। आपका परिवार मसीह में आए, समाज मसीह में आए, लोग आपको स्वीकार करें, परमेश्वर की मर्जी और उसका प्लान आपकी लाइफ में पूरा हो। और आज रात को खुदावंद का आत्मा आपको विजन देगा, एंजल आपको दर्शन देंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने वंश को पवित्र आत्मा से भरता है, लेकिन कौन सा वंश? जब मेरे को बाइबल दी गई तो बोला 1 से 17 आयत मत पढ़ना,
लेकिन जब मैंने पढ़ा तो सारे भेद ही उसमें, खजाने उसमें छुपे हुए। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मत्ती 1 उसकी 1 आयत। 2 आयत में लिखा अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। तो परमेश्वर ने याकूब से उत्पन्न होने का फैसला किया। बाइबल कहती है याकूब से यहूदा, यहूदा के वंश से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए। और इसीलिए एसाव का नाम वहां नहीं है, क्योंकि जितने विश्वासी अपने शरीर के अनुसार चलते हैं वो कभी भी परमेश्वर के ब्लड लाइन में नहीं जुड़ सकते। आज भी अगर चर्च में लोग बैठे हैं तो सारे जीसस क्राइस्ट के ब्लड लाइन में नहीं है, क्योंकि हर एक जन जो आत्मा के अनुसार नहीं चलता, बाइबल के मुताबिक वो परमेश्वर के ब्लड लाइन में जुड़ा नहीं हुआ। जो शरीर के अनुसार चला, कौन? इसहाक का बेटा बड़ा एसाव शरीर के अनुसार चला, परमेश्वर ने अपने ब्लड लाइन से बाहर किया। आज चर्च में लोग बैठे हैं, है तो जीसस क्राइस्ट की संतान, उनका दादाजी बिशप हैं, उनका पापा चाचा पास्टर हैं, खुद 20 साल से क्रिश्चियन हैं, लेकिन अगर शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो मेरा यकीन रखना परमेश्वर आपको अपने वंश में नहीं गिनता। आप क्रिश्चियन नहीं हैं बाइबल के मुताबिक। बाइबल कहती है अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। आज परमेश्वर किनका ध्यान रखता है? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे। कहां पर जियोगे? अपने फाइनेंस में, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपनी आत्मिक जिंदगी में, अपने घराने में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी सेवकाई में, तुम सब जगह जियोगे, तुम मरोगे नहीं अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे। अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मर जाओगे। तुम शरीर में तो जीवित हो सकते हो पर मरे हुए होगे फाइनेंस में, अपने सेहत में, अपने परिवार में, अपनी रिलेशनशिप में, अपनी आत्मिक लाइफ में, अपनी सेवकाई में। हालेलुया। तो आपने सुना भी हो जो परमेश्वर के दास अपोस्टल जी वचन प्रीच कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें क्यों चाहिए और हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा से जब आप परिपूर्ण हो जाओगे तो आप उस शैतान को हरा सकते हो। हमें शैतान को हराने के लिए हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा ही है जो हमें सामर्थ्य देते हैं और हम दाऊद की तरह उस शैतान से लड़ सकते। जैसे दाऊद ने उस गोलियत को हराया, मार गिराया, उसी तरह हमारे लाइफ की, आपकी लाइफ की जितने भी शैतान हैं, चाहे वो फाइनेंस का हो, जॉब का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो गोलियत जैसा पहाड़, आप तभी उस पहाड़ को गिरा सकते हो जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे। क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता करते हैं उस शैतान से लड़ने के लिए। आपका जीवन हमेशा जॉय से भरा हुआ हो। परमेश्वर हमें ये चाहते हैं जो परमेश्वर के बच्चे हैं उनका लाइफ जॉय से भरा हुआ हो। आप अपनी लाइफ को जॉय से भरा हुआ चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। हमें वचन अपनी लाइफ में क्लेम करना है। कैसे? अगर आपकी लाइफ में घटी भी है तो आप उस घटी को मत देखो, आप वही बोलो अपने मुंह से, आप वही क्लेम करो जो वचन में लिखा है। अगर वचन में लिखा है, खुदा के वचन में, कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं, तो आपको वही बोलना है, घटी नहीं। बेशक आपकी लाइफ में घटी है, फिर भी हमें क्लेम करना है। तो ऐसे हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं जब हम वचन को क्लेम करते हैं, अपनी लाइफ में उस वचन को रिलीज़ करते हैं। जैसे जैसे हम वर्ड आप बोलोगे वैसे वैसे पवित्र आत्मा आपके लाइफ से हर एक शैतान को निकालते जाएंगे और आपके लाइफ को बिल्कुल सेट करेंगे जैसा आप चाहते हैं वैसे। आप उस वचन को अपने लाइफ में जब बोना शुरू करोगे, फिर आपके लाइफ में वो वचन डे बाय डे पेड़ बनना शुरू हो जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे।